अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस धरती पे क्या लेके आए हो, इसका सवाल पहले ही मन में जो आता है, जो आपके भी अभी आए होंगे कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये सुना है कि बस खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, क्या लेके जाना है। लेकिन एक चीज़ तो हम साथ में लेके आते ही हैं। अब आप कहोगे नसीब, नसीब की बात मैं नहीं कह रही हूँ, वो है शरीर। हमारे शरीर ही हमारे साथ आते हैं। शरीर है तो उस आत्मा का भी मतलब है, शरीर है तो नाम है, और शरीर ही साथ आते ही है। और हम लोग जब जाते हैं तो वो शरीर ही नष्ट होते हैं, यानी कि शरीर ही साथ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें अपने लाइफ में ऐसा कुछ खाना चाहिए जिससे हमारे सेहत अच्छा बना रहे। अगर सेहत में बीमारी हो, तकलीफ़, तो ना ज़िंदगी का मज़ा, ना खाने पीने का मज़ा, ना घूमने फिरने की कोई भी चीज़ों में मज़ा नहीं रहते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी सेहत होते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव किचन। आज हम एक ऐसा लड्डू बनाएंगे जिससे कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएंगे, सारी बीमारियों से रहेंगे आप कोसों दूर। इस लड्डू का और एक खासियत है, जब बच्चा डिलीवरी होते हैं उसके बाद मम्मा को ये खिलाए जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो कमजोरियां है वो जल्द से जल्द दूर हो सके। और इस लड्डू का नाम है सेठौरा के लड्डू। इसे अपने अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले हमने जो लिया है ये है अलसी के दाना। इसे अलसी भी कहते हैं और अरसी भी कहते हैं, हमारे भाषा में इसे अलसी के दाना कहते हैं। तो ये अलसी का दाना हमने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम लिया है। इसमें ना छोटे छोटे मिट्टी के कंकर है, उसे हमें अच्छे से बीन लेना है, साफ़ कर लेना है। यहाँ पे ले लिया है 250 ग्राम काजू, यानी कि 250 ग्राम यहाँ पे काजू लिया है। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स और जितने भी यहाँ पे आइटम हम डालेंगे वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जिस हिसाब से बना रही हूँ लगभग 100 लड्डू बन पाएंगे, उस हिसाब से बना रही हूँ। यहाँ पे ले लिया है बादाम, तो बादाम भी यहाँ पे 200 ग्राम है। ये बादाम स्किन के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए अब लेंगे छुआरा। छुआरा यानी कि ये सूखा हुआ जो खजूर है, इसे छुआरा कहते हैं। ये थोड़ा सूखा टाइप में होते हैं, ये नेचुरल स्वाद में रहते हैं और ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं। नॉर्मली जो डेट्स यानी कि खजूर है उसमें काफ़ी मीठेपन रहते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल में रहते हैं। तो इसका क्या कर लेना है, इसके जो ऊपर एक डंठल वाला हिस्सा है उसे हटाना है, अच्छे से एक कपड़े से पोंछ लेना है और फिर इसके बीज निकाल के काट लेना होगा। और छुहारा हमने 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम लिया है। 2 बड़े साइज के यहाँ पे लिया है गरी यानी कि सूखा हुआ नारियल, उसे हम काट लेंगे बारीक बारीक। और लिया है अखरोट, यहाँ पे 100 ग्राम है। अखरोट का क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हो। तो इस अखरोट को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। ले लिया है मखाना। मखाना यहाँ पे 100 ग्राम का एक पैकेट लिया है। मखाना को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना होगा, नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे। ये देखिए इस तरीके से चिपका हुआ है। अगर इस तरीके से खाते हैं तो वो दांतों में चिपक जाते हैं और वो लड्डू स्वादिष्ट नहीं बनते हैं। लिया है 50 ग्राम जितना चिरौंजी। यहाँ पे सारे मैंने जितना भी चीज़ें यूज़ किया है उसका नाम साइड में मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप उसे सर्च करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हो सकता है आपके भाषा में अलग नाम से जाने जाते हो। अब लिया है यहाँ पे गोंद, 200 ग्राम जितना गोंद है। ये गोंद बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। खास करके प्रेगनेंसी के बाद जो इतना कमजोरियाँ रहता है, दर्द रहते हैं, वो सारे कुछ ख़त्म कर देते हैं। आजकल छोटे बच्चे से लेके बूढ़े जवान कुछ नहीं देखना पड़ता है, जिससे भी पूछो बोलते हैं बहुत दर्द है, कमर में, घुटने में, पूरा शरीर में पता नहीं कैसे दर्द होते हैं। एक बार इस तरीके से आप लड्डू बना के खा के देखिए, कंटिन्यू आप 10 दिन तक खाएंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एहसास होगा। तो इस तरीके से गोंद होते हैं, देखने में तो छोटे छोटे पत्थर के जैसे हैं और ये काफ़ी चिपचिपे होते हैं। इस तरीके से देखिए, मैं उंगली में दिखा रही हूँ कितना अच्छे से चिपक जा रहे हैं।
अब गोंद को रखने के बाद भी उंगली में कितना चिपचिपेपन है अब देख सकते हो। तो चलिए गोंद को भी साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे लिया है सौंठ। सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक। बस अदरक को अच्छे से धुल के सुखा लिया जाता है तो ये तैयार हो जाते हैं सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक। और इस तरीके से आप बना के रखते हो काढ़ा पे या फिर आप डेली बनाने के चाय में भी यूज़ करते हो तो बहुत आसान हो रहते हैं। तो अलग से अदरक कूटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ते हैं। और सूखे हुए अदरक का कितना फ़ायदा है अब देख सकते हो। गूगल क्या कहते हैं मैंने साइड में दे दिया है। पाचन में सुधार, मांसपेशियों जड़ों में दर्द को कम करते हैं, खांसी सर्दी गले में खराश जैसे दिक्कतों से बचाते हैं ये अदरक। अब यहाँ पे लिया है मेथी के दाना। यहाँ पे 150 ग्राम मेथी की क्वांटिटी बहुत हिसाब से डालना है क्योंकि ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो पूरा लड्डू कड़वा स्वाद करेंगे। आपको थोड़ा मेथी के स्वाद कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और मेथी के कितने फ़ायदे हैं वो भी आप देख सकते हो। इसमें आयरन के भरपूर मात्रा रहते हैं, पित्त कफ से बचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, पाचन शक्ति को अच्छा करते हैं। और आपने देखा होगा बालों के अच्छाई के लिए क्या कहते हैं, मेथी वाला तेल लगाओ। तो जब बालों में लगाने से इतना अच्छा होता है मेथी के दाना, तो समझिए जब खाएंगे तो अंदर से कितना अच्छा ग्रोथ करेंगे बाल हमारे। अक्सर मैंने आप सबका एक सवाल बहुत ज़्यादा पाया है कि प्रेगनेंसी में ये खा सकते हैं कि नहीं। बहुत जगह पे मैंने ये कमेंट देखा। तो ये देखिए गूगल क्या कहते हैं, गर्भवती महिला के मेथी के दाना सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे एलर्जी होते हैं, बहुत लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है। तो आप अगर प्रेग्नेंट टाइम में आप खा रहे हो तब मेथी आप मत डालिए। अगर प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गए हैं यानी कि बच्चा डिलीवरी हो गए हैं आप उसके बाद ज़रूर से मेथी डाल सकते हो। और मैं आपको पूरा गूगल का रिसर्च करके मैं आपको दे रही हूँ इसीलिए ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और आपको बार बार इधर उधर सर्च करके टाइम लॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिया है हमने पोस्ता के दाना। यहाँ पे 50 ग्राम है। पोस्ता के दाना इसे खसखस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे पॉपी सीड कहते हैं। और ये जो पोस्तों के दाना है ना वो प्रेगनेंसी में बहुत लाभ करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होते हैं। तो और भी जितना सामग्री लगने वाले हैं इस लड्डू में वो आगे मैं वीडियो में दिखाते जाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई को गरम कर लिया है हल्का सा। सबसे पहले मखाना को रोस्ट करेंगे। इसमें घी तेल कोई भी चीज़ हम नहीं डालेंगे, बस इस तरीके से गरम कढ़ाई में 2 से 3 मिनट जितना रोस्ट करेंगे। रोस्ट होने के बाद आप 1 से 2 मखाना ट्राई करके देखिए उंगली से दबाते हुए। अगर वो क्रिस्पी हो रहे हैं यानी कि वो तैयार है, जैसे कि इस टाइम आप देख सकते हो। तो चलिए अब इसे मिक्सर जार में निकाल लेंगे और हम हल्का सा दरदरा टाइप में रखते हुए पीस लेंगे, यानी कि बारीक पाउडर नहीं बनाना। अब देख सकते हो हल्का हल्का सा। तो क्योंकि ये रोस्ट है, क्रिस्पी हो चुके हैं, तो लड्डू खाते टाइम जब मुंह में आएंगे वो अच्छा लगता है। तो चलिए उसी सेम कढ़ाई में चिरौंजी भी डालेंगे। चिरौंजी भी डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम रोस्ट कर लेंगे जिससे ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट होंगे और काफ़ी हेल्दी भी हो जाएंगे। तो ये देखिए हल्का सा रोस्ट हो चुके हैं, निकाल लेंगे उसी बर्तन में। अब उसी कढ़ाई में डालेंगे पोस्तों के दाना। पोस्तों के दाना क्योंकि बहुत बारीक छोटे होते हैं तो फ्लेम अभी जैसे ही गरम था, कढ़ाई गरम है, इस टाइम हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो कढ़ाई में जितना गर्मी है उसी से ही अच्छा रोस्ट हो जाते हैं। हल्का सा कलर चेंज हुआ है, निकाल लिया है बर्तन में। एक एक करके रोस्ट करेंगे और बर्तन में निकालते जाएंगे। उसी कढ़ाई में मेथी के दाना डाला। मेथी के दाना डालने से पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया। 1 सेकंड के अंदर हमने चलाया, ऑफ़ कर दिया है क्योंकि मेथी अगर जल जाएंगे भाई तो पूरा लड्डू बिगड़ जाएगा, कड़वा गंदा टेस्ट करेंगे। तो हल्का हल्का सा जैसे ही कलर चेंज हुआ है उसमें हमने सौंठ यानी कि सूखे हुए अदरक को भी डाल दिया है। एक साथ में बारीक पिसी हुई एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब सारे ड्राई फ्रूट्स जिस बर्तन में लिया है उसी बर्तन के अंदर ये जो पाउडर तैयार किया है मेथी और सौंठ वाला वो भी डालेंगे।
अब बारी है काजू को रोस्ट करने की। फ्रेंड्स, काजू अगर आप बारीक काटते हो काफ़ी समय लग जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से एक लोढ़ा लेती हूँ या फिर औखली है, कोई भी थोड़ा सा भारी चीज़ है, उससे आप इस तरीके से टुकड़ों में कर लीजिए, तो वो काटने के समय बर्बाद नहीं होगा। इससे बहुत आसानी होते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखना। तो इस तरीके से सारे काजू को हम टुकड़ों में कर लेंगे। थोड़े से बड़ा टुकड़ा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब चाहे तो ना पहले रोस्ट करके भी ये काम कर सकते हो, एक ही बात है, हमें बस टुकड़ों में कर लेना है। और साथ में जो बादाम है उसे भी हम इसी तरीके से कूट लेंगे। अब चाहे बारीक काट सकते हो, जो आपको आसानी लगे। तो कढ़ाई हमने फिर से डाला है गैस पे। पहले काजू डाला, अखरोट भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, साथ में बादाम भी। अब ये तीनों चीज़ों को ही एक साथ में डालेंगे और रोस्ट करेंगे बिना तेल या फिर बिना कोई घी के। इस तरीके से 3 से 4 मिनट समय लग जाएंगे। अब भुनी हुई बादामों की खुशबू आ रहे हैं, इस टाइम हमने फ्लेम को ऑफ किया है। अब उसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब अलसी के जो दाना है उसे भी सेम तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि सूखे कढ़ाई पे भून लेना है। अलसी के दाना जैसे ही हम भूनने के लिए डालेंगे, इसमें से जो आवाज़ें आएंगे उससे ही पता चल रहा है कि अच्छा सा भुनाई हो रहे हैं। अलसी के दाना को भी भूनने में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे हैं। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। अब देखिए, थोड़ी देर हमने कढ़ाई पे छोड़ दिया था, अब नॉर्मल हल्का सा हो गए हैं, हल्का हल्का गर्म है। इस टाइम हमने मिक्सर के जार में डाला। अब अलसी के दाना का भी अच्छा सा एक पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें तिल। तो तिल हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम के जितना। तिल का क्वांटिटी हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, क्योंकि ये तिल हड्डियों के लिए और प्रोटीन भी इसमें काफ़ी सारा रहते हैं। सेठौरा के लड्डू में बहुत लोग तिल डालते नहीं हैं, आप पसंद करते हो तो मैं कहूँगी ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर से डालने की कोशिश करो। तो ये तिल भी रोस्ट हो चुके हैं। इस तिल को हमें पीसना नहीं है, इस तरीके से ही हम साबुत छोड़ेंगे, क्योंकि इसके छोटे छोटे दाने ही हैं। मिला लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो चुके हैं, इसमें गोंद हम डालेंगे। गोंद को हम फ्राई करेंगे। गोंद को जैसे ही फ्राई करने छोड़ेंगे, अब देखिए जैसे कि साबू के दाना के जो पापड़ होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये बड़े बड़े फूलते हुए जाएंगे और एकदम पापड़ जैसे क्रिस्पी हो जाते हैं। और अगर आप एक फ्राई होने के बाद टेस्ट भी करेंगे तो कुछ कुछ पापड़ जैसे ही खाने में लगते हैं। तो इस तरीके से जब सफ़ेद और बड़े बड़े हो जाए तो ये हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ किया, प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से पापड़ जैसे ये टूट गए ना। गोंद के प्लेट को साइड में रख लेते हैं और उसी कढ़ाई में ना फिर से हमने थोड़ा सा घी डाला है। और घी डालने के बाद जो नारियल लिया था, यानी कि सूखे हुए नारियल, उसे बारीक काट लिया है। छुआरा भी लिया है, उसे भी उसके बीज हटा के एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। तो लीजिए, ये दोनों को एक साथ में मिलाएंगे और फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाए उसके बाद मुनक्का यानी कि किशमिश डालेंगे। किशमिश यहाँ पे हमने 200 ग्राम जितना लिया है। किशमिश को छोटे छोटे टुकड़ों में करा है। अब मिलाएंगे, 1 से 1.5 मिनट जितना और फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम में रखते हुए। ये जितना भी ड्राई फ्रूट्स है वो जल ना पाए। नारियल को आप ग्रेट करना चाहते हो तो ग्रेट करके भी ले सकते हो। तो लीजिए, अब बहुत अच्छा खुशबू आ रहे हैं, क्योंकि ये नारियल के साथ ये जो किशमिश जो भुन रहे हैं ना, अच्छा सा एक खुशबू आ रहे हैं। तो इस टाइम हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो गोंद फ्राई कर लिया था उसका हाफ पोजीशन हमने लिया है, उसे एकदम बारीक पाउडर जैसे तैयार कर लिया है। और ये पाउडर काफ़ी चिपचिपे टाइप के हैं, क्योंकि गोंद है तो गोंद से चिपक जाएंगे अच्छे से लड्डू। और जो हाफ बाकी है उसे इस तरीके से हम थोड़ा सा टुकड़ों में कर लेंगे, यानी कि हल्का सा क्रश कर लेंगे, खून लेना है इस तरीके से। तो ये जब लड्डुओं में रहते हैं ना थोड़े थोड़े से टुकड़े क्रिस्पी करेरी, तो वो खाने में अच्छे लगेंगे। अब एक बड़े से प्लेट में सब कुछ हमें मिला लेना है। तो पहले जो हमने नारियल किशमिश वो जो डाला था, फ्राई किया था, वो डालेंगे। गोंद को डाल दिया है। अब जो सारे मिक्सचर हमने ले लिया था एक बर्तन में,
वो भी डाल देंगे। तो पहले थोड़ा थोड़ा करके डाल लेना है और मिला लेना है। आप चाहे तो बड़ा एक बर्तन ले सकते हो जिसमें इकट्ठा ही सब कुछ एक साथ में मिक्स्ड हो जाए। ऊपर से ये फ्राई किया हुआ नट्स को फिर हम डालेंगे जिससे मिलाने में आसानी हो जाए। अब इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिला लेना होगा, नहीं तो कहीं अदरक का स्वाद, कहीं मेथी दाना के कड़वापन वो रह जाएंगे। तो इसीलिए बड़ा कोई बर्तन में ले लेने से एकदम आसानी होंगी। तो सब कुछ हम इसी में मिलाएंगे और खूब अच्छे से मिला लेंगे जिससे कि सारा स्वाद इकट्ठा मिल जाए, घुल जाए और कहीं पे भी वो कड़वापन या फिर अदरक का वो तीखापन ना रह सके, सारा स्वाद एकदम परफेक्ट मिल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया है अच्छे से। इस लड्डू में अगर मैं कहूँ गलती होने का चांस कहाँ पे है, वो है मेथी और सौंठ कितना डाला जाए और कैसे इस लड्डू के जो मिक्सर है वो अच्छे से मिक्स्ड किया जाए। बस इसमें आप अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है मेज़रमेंट वो देखेंगे, प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। एक कढ़ाई में हमने 200 ग्राम देसी घी डाला। घी में हम 200 ग्राम डाल रहे हैं हल्दी। हल्दी पाउडर अगर घर का हल्दी हो तो बहुत ही अच्छा। घी गर्म होने के बाद तुरंत हमने जैसे हल्दी डाला, फ्लेम को ऑफ कर दिया। घी को बहुत ज़्यादा हाई हीट करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लेम को ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हल्दी जल के एकदम काले पड़ने लगेंगे। और जले हुए काले हल्दी अगर आप लड्डू में मिलाते हो तो वो लड्डू के स्वाद बिल्कुल गंदा लगेंगे और हमने जो इतना सारा मेहनत किया है वो बिगड़ जाएंगे। अब जैसे हमने मिला लिया है, फिर से सिर्फ 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में कर दिया है जिससे कि ये हल्दी अच्छे से पक सके। अभी आप देख सकते हो कलर हल्का सा चेंज हुआ है। तो इस टाइम हम डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे गुड़ हमने लिया है 1 किलो 700 ग्राम। ये टुकड़ों वाले एक देसी गुड़ है, यानी कि थोड़े से काले रंग का गुड़ है। ये बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छे से मिलाएंगे। तो गुड़ को हमने टुकड़ों में नहीं किया है। अब इस तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम में मेल्ट होने देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस गुड़ को टुकड़ों में कर सकते हो तो थोड़ा और जल्दी पक जाएंगे। अब धीरे धीरे आप देख सकते हो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं। गुड़ को पिघलाते टाइम फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, नहीं तो गुड़ और हल्दी दोनों जल जाएंगे। अब देखिए काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं, यानी कि गल चुके हैं गुड़। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने पानी लिया था तो उस पानी को अच्छे से उबाल के उसके जो आयरन है वो निकल चुके हैं। तो वो वाले पानी गर्मा गर्म हम डालेंगे 2 गिलास जितना। अब मिला लेंगे। अब बचे कुछ जो भी गुड़ के छोटे मोटे टुकड़े हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। अब पानी डालने के बाद ये गुड़ थोड़े से हल्का फुल्का छींटने लगते हैं, तो बिल्कुल ही संभाल के केयरफुली हमें मिक्स्ड कर लेना होगा। तो ये देखिए गुड़ का पतला सा एक लिक्विड तैयार हो रहे हैं। इसे हल्का सा थोड़ा और गाढ़ा होने देंगे। कलर भी आप देख सकते हो कितना बेहतरीन आ रहे हैं। तो ये लीजिए गुड़ के टेक्सचर एकदम परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पतला हो तो आप हल्का सा गाढ़ा कर लीजिए, क्योंकि अगर बहुत पतला होगा तो वो लड्डू जब बांधने लगेंगे वो बंधेंगे नहीं। तो लीजिए इस बर्तन से हम अलग कर लेंगे, क्योंकि गुड़ के जो हमने लिक्विड तैयार किया है वो बहुत गर्म है तो इसमें जल सकते हैं। तो इसलिए दोनों बर्तन में हमने अलग अलग कर लिया है। अब करछुल में भरते हुए थोड़ा थोड़ा करके गुड़ के जो हमने लिक्विड तैयार कर लिया है वो डालते जाएंगे। गर्मा गर्म ही इस तरीके से डालेंगे और इसी तरीके से करछुल से हल्का हल्का मिलाएंगे और हल्का हल्का करके गुड़ वाले जो लिक्विड है वो डालते जाएंगे। गुड़ के ये चाशनी आप थोड़ा थोड़ा करछुल से अगर नहीं मिलाएंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि गुड़ ज़्यादा हो रहे हैं या फिर कम। तो इसीलिए मिलाते जाइए। बहुत पतला हो जाएगा ना तो फिर वो अच्छे से लड्डू बन नहीं पाएंगे और लड्डू बनाते टाइम ही हाथों में ही चिपक जाएंगे। इसीलिए गुड़ के चाशनी हल्का हल्का सा ही करके डालिए। अब जब ये छूने के लायक हो गए हैं, यानी कि हल्का सा नॉर्मल हो गए हैं, इस टाइम हाथों से हम मिलाएंगे। बहुत ही अच्छे से मिला लेना होगा ताकि एक एक जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसमें गुड़ का मिक्सचर जा सके। अब इस टाइम थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख सकते हो कि ये स्वाद में कैसा है। कोई भी चीज़
कम या फिर ज़्यादा तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इस टाइम भी अगर कोई भी चीज़ कम या फिर ज़्यादा है आप उसे मैनेज कर सकते हो, उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगे कि कड़वापन ज़्यादा है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, अलसी के दाना के पाउडर, वो सब अगर आप डालते हो तो इसके जो कड़वापन है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ये प्लेट वाले में हमने थोड़ा सा मिठास ज़्यादा किया है, इसमें गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डाला है जिससे कि ये लड्डू थोड़े से मीठे हो सके। और मुझे थोड़े से कम मीठे वाले पसंद है तो इसमें हमने थोड़ा सा कम गुड़ डाला है, तो जिस हिसाब से पसंद हो। और इस तरीके से जिसमें गुड़ की क्वांटिटी कम हो वो बांधने में भी बहुत आसान होते हुए है और खाने में भी बहुत हैवी यानी कि बहुत ज़्यादा मीठे नहीं लगते हैं। बस इसके लड्डू बनाना बहुत आसान है। हाथों से बस मुट्ठी को कस लेना है 2 से 3 बार, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप देख सकते हो। और बहुत ही अच्छे से ये फिनिशिंग में आ जाते हैं, क्योंकि ये इसमें ड्राई फ्रूट्स कटे हुए भरपूर है। ऊपर से बहुत चिकनाहट नहीं आपको दिखेंगे, लेकिन इस तरीके से आप काफ़ी अच्छा खासा आप शेप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े बड़े साइज का शेप दिया है, ये परफेक्ट साइज होते हैं क्योंकि इससे एक खाने से एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। हम सभी को पता है कि मेथी दाना भिगो के रखो, उसका पानी पीने से बड़ा फ़ायदा करता है। लेकिन पता ही है, क्या हम में से कोई भी ऐसे इंसान है जो कंटिन्यू इसे पी सके याद करके? हाँ, अगर पी सके तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अदरक हम लोग सोचते हैं रोज़ खाएंगे जिससे कि गले में खराश या फिर और कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन आजकल के भाग दौड़ में वो टाइम ही नहीं मिलता। तो इस तरीके से जो नट्स है, एक दिन खाओ 2 दिन ना खाओ, फिर एक दिन याद आ गए खा लिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके से लड्डू बना के आप रख दीजिए। स्टील के अगर बड़े बड़े डिब्बे हैं आप उसमें रख सकते हो, कांच वाले बर्तन या फिर कुछ ना हो तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रखो और लड्डू बना के बस जब मन करे आप खाओ। सुबह आप खाली पेट में उठ के ही एक खा के आप पानी पियो, या फिर शाम के टाइम में हल्का जब भूख लग रहे हैं तब भी आप इसे खा सकते हो। छोटे बच्चों को भी ये लड्डू बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए, ये जो थोड़े से गुड़ हमने ज़्यादा डाला है ये थोड़े से मीठे मीठे लगेंगे, तो बच्चे भी ना खाएंगे, इसे मना नहीं करेंगे। और बच्चे को खिलाने के लिए आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि भाई ये लड्डू आप अगर खाओगे तो आप बहुत लंबे हो जाओगे और बहुत जल्दी आप बड़े हो जाओगे। जैसे हम भी छोटे थे तो ये मन करता था कि कितना जल्दी हम बड़े हो जाए। हर छोटे बच्चे को बड़े होने का बहुत मन रहता है कि हम कितने जल्दी हमारे भैया या फिर दीदी या फिर मम्मी पापा जैसे बड़े हो जाए। तो आप अगर ये कहोगे कि आप टॉल बनोगे, आपका बॉडी बनेगा, तो बच्चे खाएंगे ज़रूर, वो भी खुशी होके। मैं दिल से कह रही हूँ, आज से पहले मैंने लव किचन में बहुत सारा हेल्दी रेसिपीज़ शेयर किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है इस लड्डू को शेयर करने में, क्योंकि ये लड्डू अगर आप में से कुछ % लोग भी आप खाएंगे, आप सब लोग हेल्दी रहेंगे। और मेरा मोटिव बस इतना ही है कि मेरा परिवार, मेरे लव किचन के परिवार सब कोई हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और जीवन का मज़ा ले सके। अच्छा, कहते हैं हर शहर कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ये जो सेठौरा के लड्डू है ये हमारे वेस्ट बंगाल के तरफ नहीं बनते हैं, ये यूपी साइड में बनते हैं। और जब मैं यूपी आई तब मुझे इसके बारे में जानकारी मिला, क्योंकि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था तो मैंने तब खाया था। तो तब मुझे पता चला कि हाँ इस तरीके से लड्डू होते हैं। तो यूपी में आने के बाद अगर मैं बताऊँ कि मैं अगर कोई एक ऐसा रेसिपी जो मैंने बहुत अच्छा सीखा है तो मैंने ये सीखा है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भले ही हुआ है, लेकिन मैंने बारीक से बारीक छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने इसमें शेयर किया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर चल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द मैं देने की कोशिश करती हूँ। सेठौरा के लड्डू हर घर में अलग तरीके से बनाए जाते हैं। मैंने देखा है कुछ घर में इसमें बेसन को घी में भून के भी डालते हैं, साथ में सूजी भी भुनी हुई डालते हैं। तो वो भी अपने मनपसंद अनुसार इसमें से आप हटा सकते हो, कोई चीज़ आप नहीं पसंद करते हो या फिर अब वो भी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरे बातों से सहमत हो कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारा हेल्थ यानी कि सेहत,
तो आप लव किचन चैनल को ज़रूर से कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा ही हेल्दी, टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली रेसिपी में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।